अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। बीरबल थोड़ी देर सोचते हुए बोले, महाराज सबसे बड़ी चीज सोच है, क्योंकि सोच अगर सही हो तो वह किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है, और अगर सोच गलत हो तो किसी भी काम को बिगाड़ सकती है। अकबर ने इस जवाब को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें और कुछ मजेदार सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, ठीक है, अब मुझे बताओ कि सबसे छोटी चीज क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज सबसे छोटी चीज आत्मसम्मान है। अगर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान चोटिल हो जाए तो वह कभी ठीक नहीं हो सकता, भले ही उसे कोई बड़ी मदद मिले। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि समझदारी और सही सोच से ही किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच और आत्मसम्मान दोनों ही हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे अच्छा राजा कौन है। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैं आपको इसका जवाब देने के लिए एक परीक्षा लूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहो वह करो। बीरबल ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर महल में आकर उसे दिखाएं। अगले दिन महल में लोग अपनी अपनी वस्तुएं लेकर पहुंचे। कुछ ने सोने की मुद्राएं लाई, कुछ ने बहुमूल्य रत्न और गहने, जबकि कुछ ने अपनी प्रिय किताबें और आभूषण भी पेश किए। जब सभी लोग अपने सामान के साथ महल में उपस्थित हो गए, तब बीरबल ने उन्हें बताया, राजा अकबर, सबसे अच्छे राजा वही होते हैं जिनके पास इन सभी वस्तुओं से अधिक कीमती चीज हो, और वह चीज है सज्जनता और दयालुता। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया, क्योंकि वह समझ गए कि सबसे अच्छे राजा वे होते हैं जो अपनी प्रजा के साथ दयालुता से पेश आते हैं और उनकी भलाई का ख्याल रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली मूल्य केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अच्छाई, दयालुता और सज्जनता में होता है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा मुझे इतनी समझदारी भरी बातें क्यों बताते हो। तुम्हारे पास इतनी सारी जानकारी कहां से आती है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज मेरे पास कोई विशेष किताबें नहीं हैं, लेकिन जो मैं देखता हूं वही मुझे सिखाता है। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे केवल तर्क और बातें ही सिखाते हो, क्या तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दे सकते हो जो बहुत सरल हो। बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, आप मुझसे कोई सवाल पूछिए, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, मुझे यह बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा आपके पास होती है, फिर भी आप उसे देख नहीं सकते। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इसका उत्तर है आपकी छाया। अकबर हैरान रह गए और कहा, वाह, तुमने बहुत सही जवाब दिया। बीरबल ने फिर कहा, महाराज यह छाया हमारी जीवन में हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम कभी उसे देख नहीं पाते। जैसे हमारी छाया कभी हमें छोड़ती नहीं, वैसे ही हमें अपनी समझदारी और विचारशीलता से हमेशा साथ रहना चाहिए। इस पर अकबर हंसी में बोले, बीरबल तुम सचमुच बड़े चतुर हो। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन की बहुत सी चीजें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। हमें अपनी सूझबूझ और विचारशीलता से उन चीजों को पहचानना चाहिए। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बड़े समझदार क्यों रहते हो।
तुम्हारी ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक विशेष गुण है जो मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह गुण है? बीरबल ने कहा, वह गुण है धैर्य। जब भी कोई समस्या या कठिनाई आती है तो मैं पहले शांति से सोचता हूं और फिर समाधान ढूंढता हूं। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, ठीक है, आज तुम हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाओ जिसमें धैर्य काम आता हो। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। वह अगले दिन अकबर के सामने एक खाली घड़ा लेकर आया और उसमें एक पत्थर डाला। फिर उसने उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाया। अकबर ने हंसी में पूछा, अब क्या करोगे बीरबल? तुम्हारे धैर्य का क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मैं इस घड़े से पत्थर निकालने के लिए जोर जबरदस्ती करूंगा तो यह और भी अंदर फंसेगा। मुझे शांति से सोचकर धैर्य से काम लेना होगा। फिर बीरबल ने धीरे धीरे और बिना घबराए पत्थर को घड़े से बाहर निकाल लिया। अकबर ने देखा कि बीरबल का तरीका सचमुच सही था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत हो सकते हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष तरीका है जिससे तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरी समझदारी का एक राज है। जब भी कोई समस्या आती है तो मैं पहले उसे बड़े ध्यान से देखता हूँ, फिर शांत मन से समाधान की तलाश करता हूँ। अकबर ने फिर कहा, तो तुम हमें एक उदाहरण दिखाओ बीरबल, जिसमें तुम्हारी समझदारी काम आए। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक बहुत बड़ा जादूगर है और वह कोई भी कठिन कार्य कर सकता है। गांव वालों ने उसे चुनौती दी, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि इस गांव में सबसे समझदार आदमी कौन है? जादूगर ने जवाब दिया, मैं एक दिन में यह पता लगा सकता हूँ। अगले दिन जादूगर ने पूरे गांव में घूमकर हर किसी से पूछा, तुम समझदार हो? और सभी ने कहा, हाँ, हम समझदार हैं। लेकिन जब जादूगर ने एक छोटे बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं समझदार हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग दूसरों से ज्यादा पूछते हैं वही सबसे समझदार होते हैं। सुनकर जादूगर को समझ में आ गया कि असली समझदारी दूसरों से ज्ञान प्राप्त करने में होती है, न कि खुद को सबसे अच्छा मानने में। अकबर बीरबल की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। सबसे समझदार वही होते हैं जो अपनी सीमाओं को समझते हैं और दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली समझदारी कभी भी अहंकार से नहीं आती, बल्कि दूसरों से सीखने और ज्ञान प्राप्त करने से आती है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, सबसे मजबूत चीज है धैर्य। अकबर को बीरबल का उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने फिर सवाल किया, धैर्य कैसे सबसे मजबूत हो सकता है? इसे समझाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी इस प्रकार है।
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। बीरबल थोड़ी देर सोचते हुए बोले, महाराज सबसे बड़ी चीज सोच है। क्योंकि सोच अगर सही हो तो वह किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है, और अगर सोच गलत हो तो किसी भी काम को बिगाड़ सकती है। अकबर ने इस जवाब को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें और कुछ मजेदार सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, ठीक है, अब मुझे बताओ कि सबसे छोटी चीज क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज सबसे छोटी चीज आत्मसम्मान है। अगर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान चोटिल हो जाए तो वह कभी ठीक नहीं हो सकता, भले ही उसे कोई बड़ी मदद मिले। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि समझदारी और सही सोच से ही किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच और आत्मसम्मान दोनों ही हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे अच्छा राजा कौन है। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैं आपको इसका जवाब देने के लिए एक परीक्षा लूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहो वह करो। बीरबल ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर महल में आकर उसे दिखाएं। अगले दिन महल में लोग अपनी अपनी वस्तुएं लेकर पहुंचे। कुछ ने सोने की मुद्राएं लाई, कुछ ने बहुमूल्य रत्न और गहने, जबकि कुछ ने अपनी प्रिय किताबें और आभूषण भी पेश किए। जब सभी लोग अपने सामान के साथ महल में उपस्थित हो गए, तब बीरबल ने उन्हें बताया, राजा अकबर, सबसे अच्छे राजा वही होते हैं जिनके पास इन सभी वस्तुओं से अधिक कीमती चीज हो, और वह चीज है सज्जनता और दयालुता। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया, क्योंकि वह समझ गए कि सबसे अच्छे राजा वे होते हैं जो अपनी प्रजा के साथ दयालुता से पेश आते हैं और उनकी भलाई का ख्याल रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली मूल्य केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अच्छाई, दयालुता और सज्जनता में होता है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा मुझे इतनी समझदारी भरी बातें क्यों बताते हो। तुम्हारे पास इतनी सारी जानकारी कहाँ से आती है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज मेरे पास कोई विशेष किताबें नहीं हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ वही मुझे सिखाता है। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे केवल तर्क और बातें ही सिखाते हो, क्या तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दे सकते हो जो बहुत सरल हो। बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, आप मुझसे कोई सवाल पूछिए, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, मुझे यह बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा आपके पास होती है, फिर भी आप उसे देख नहीं सकते। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इसका उत्तर है आपकी छाया। अकबर हैरान रह गए और कहा, वाह, तुमने बहुत सही जवाब दिया। बीरबल ने फिर कहा, महाराज यह छाया हमारी जीवन में हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम कभी उसे देख नहीं पाते। जैसे हमारी छाया कभी हमें छोड़ती नहीं, वैसे ही हमें अपनी समझदारी और विचारशीलता से हमेशा साथ रहना चाहिए। इस पर अकबर हंसी में बोले, बीरबल तुम सचमुच बड़े चतुर हो। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन की बहुत सी चीजें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। हमें अपनी सूझबूझ और विचारशीलता से उन चीजों को पहचानना चाहिए। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम हमेशा बड़े समझदार क्यों रहते हो। तुम्हारी ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है।
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक विशेष गुण है जो मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह गुण है? बीरबल ने कहा, वह गुण है धैर्य। जब भी कोई समस्या या कठिनाई आती है तो मैं पहले शांति से सोचता हूँ और फिर समाधान ढूंढता हूँ। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, ठीक है, आज तुम हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाओ जिसमें धैर्य काम आता हो। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। वह अगले दिन अकबर के सामने एक खाली घड़ा लेकर आया और उसमें एक पत्थर डाला। फिर उसने उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाया। अकबर ने हंसी में पूछा, अब क्या करोगे बीरबल? तुम्हारे धैर्य का क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मैं इस घड़े से पत्थर निकालने के लिए जोर-जबरदस्ती करूंगा तो यह और भी अंदर फंसेगा। मुझे शांति से सोचकर धैर्य से काम लेना होगा। फिर बीरबल ने धीरे धीरे और बिना घबराए पत्थर को घड़े से बाहर निकाल लिया। अकबर ने देखा कि बीरबल का तरीका सचमुच सही था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत हो सकते हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष तरीका है जिससे तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरी समझदारी का एक राज है। जब भी कोई समस्या आती है तो मैं पहले उसे बड़े ध्यान से देखता हूँ, फिर शांत मन से समाधान की तलाश करता हूँ। अकबर ने फिर कहा, तो तुम हमें एक उदाहरण दिखाओ बीरबल, जिसमें तुम्हारी समझदारी काम आए। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक बहुत बड़ा जादूगर है और वह कोई भी कठिन कार्य कर सकता है। गांव वालों ने उसे चुनौती दी, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि इस गांव में सबसे समझदार आदमी कौन है? जादूगर ने जवाब दिया, मैं एक दिन में यह पता लगा सकता हूँ। अगले दिन जादूगर ने पूरे गांव में घूमकर हर किसी से पूछा, तुम समझदार हो? और सभी ने कहा, हाँ, हम समझदार हैं। लेकिन जब जादूगर ने एक छोटे बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं समझदार हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग दूसरों से ज्यादा पूछते हैं वही सबसे समझदार होते हैं। सुनकर जादूगर को समझ में आ गया कि असली समझदारी दूसरों से ज्ञान प्राप्त करने में होती है, न कि खुद को सबसे अच्छा मानने में। अकबर बीरबल की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। सबसे समझदार वही होते हैं जो अपनी सीमाओं को समझते हैं और दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली समझदारी कभी भी अहंकार से नहीं आती, बल्कि दूसरों से सीखने और ज्ञान प्राप्त करने से आती है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, सबसे मजबूत चीज है धैर्य। अकबर को बीरबल का उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने फिर सवाल किया, धैर्य कैसे सबसे मजबूत हो सकता है? इसे समझाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है?
बीरबल थोड़ी देर सोचते हुए बोले, महाराज, सबसे बड़ी चीज सोच है। क्योंकि सोच अगर सही हो तो वह किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है, और अगर सोच गलत हो तो किसी भी काम को बिगाड़ सकती है। अकबर ने इस जवाब को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें और कुछ मजेदार सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, ठीक है, अब मुझे बताओ कि सबसे छोटी चीज क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, सबसे छोटी चीज आत्मसम्मान है। अगर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान चोटिल हो जाए तो वह कभी ठीक नहीं हो सकता, भले ही उसे कोई बड़ी मदद मिले। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि समझदारी और सही सोच से ही किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच और आत्मसम्मान दोनों ही हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे अच्छा राजा कौन है। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको इसका जवाब देने के लिए एक परीक्षा लूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहो वह करो। बीरबल ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर महल में आकर उसे दिखाएं। अगले दिन महल में लोग अपनी अपनी वस्तुएं लेकर पहुंचे। कुछ ने सोने की मुद्राएं लाई, कुछ ने बहुमूल्य रत्न और गहने, जबकि कुछ ने अपनी प्रिय किताबें और आभूषण भी पेश किए। जब सभी लोग अपने सामान के साथ महल में उपस्थित हो गए, तब बीरबल ने उन्हें बताया, राजा अकबर, सबसे अच्छे राजा वही होते हैं जिनके पास इन सभी वस्तुओं से अधिक कीमती चीज हो, और वह चीज है सज्जनता और दयालुता। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया, क्योंकि वह समझ गए कि सबसे अच्छे राजा वे होते हैं जो अपनी प्रजा के साथ दयालुता से पेश आते हैं और उनकी भलाई का ख्याल रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली मूल्य केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अच्छाई, दयालुता और सज्जनता में होता है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे इतनी समझदारी भरी बातें क्यों बताते हो। तुम्हारे पास इतनी सारी जानकारी कहाँ से आती है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास कोई विशेष किताबें नहीं हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ वही मुझे सिखाता है। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे केवल तर्क और बातें ही सिखाते हो, क्या तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दे सकते हो जो बहुत सरल हो। बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, आप मुझसे कोई सवाल पूछिए, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, मुझे यह बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा आपके पास होती है, फिर भी आप उसे देख नहीं सकते। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर है आपकी छाया। अकबर हैरान रह गए और कहा, वाह, तुमने बहुत सही जवाब दिया। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यह छाया हमारी जीवन में हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम कभी उसे देख नहीं पाते। जैसे हमारी छाया कभी हमें छोड़ती नहीं, वैसे ही हमें अपनी समझदारी और विचारशीलता से हमेशा साथ रहना चाहिए। इस पर अकबर हंसी में बोले, बीरबल, तुम सचमुच बड़े चतुर हो। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन की बहुत सी चीजें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। हमें अपनी सूझबूझ और विचारशीलता से उन चीजों को पहचानना चाहिए। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े समझदार क्यों रहते हो। तुम्हारी ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है।
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक विशेष गुण है जो मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह गुण है? बीरबल ने कहा, वह गुण है धैर्य। जब भी कोई समस्या या कठिनाई आती है तो मैं पहले शांति से सोचता हूं और फिर समाधान ढूंढता हूं। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, ठीक है, आज तुम हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाओ जिसमें धैर्य काम आता हो। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। वह अगले दिन अकबर के सामने एक खाली घड़ा लेकर आया और उसमें एक पत्थर डाला। फिर उसने उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाया। अकबर ने हंसी में पूछा, अब क्या करोगे बीरबल? तुम्हारे धैर्य का क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मैं इस घड़े से पत्थर निकालने के लिए जोर जबरदस्ती करूंगा तो यह और भी अंदर फंसेगा। मुझे शांति से सोचकर धैर्य से काम लेना होगा। फिर बीरबल ने धीरे धीरे और बिना घबराए पत्थर को घड़े से बाहर निकाल लिया। अकबर ने देखा कि बीरबल का तरीका सचमुच सही था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत हो सकते हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष तरीका है जिससे तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरी समझदारी का एक राज है। जब भी कोई समस्या आती है तो मैं पहले उसे बड़े ध्यान से देखता हूँ, फिर शांत मन से समाधान की तलाश करता हूँ। अकबर ने फिर कहा, तो तुम हमें एक उदाहरण दिखाओ बीरबल, जिसमें तुम्हारी समझदारी काम आए। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक बहुत बड़ा जादूगर है और वह कोई भी कठिन कार्य कर सकता है। गांव वालों ने उसे चुनौती दी, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि इस गांव में सबसे समझदार आदमी कौन है? जादूगर ने जवाब दिया, मैं एक दिन में यह पता लगा सकता हूँ। अगले दिन जादूगर ने पूरे गांव में घूमकर हर किसी से पूछा, तुम समझदार हो? और सभी ने कहा, हाँ, हम समझदार हैं। लेकिन जब जादूगर ने एक छोटे बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं समझदार हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग दूसरों से ज्यादा पूछते हैं वही सबसे समझदार होते हैं। सुनकर जादूगर को समझ में आ गया कि असली समझदारी दूसरों से ज्ञान प्राप्त करने में होती है, न कि खुद को सबसे अच्छा मानने में। अकबर बीरबल की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। सबसे समझदार वही होते हैं जो अपनी सीमाओं को समझते हैं और दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली समझदारी कभी भी अहंकार से नहीं आती, बल्कि दूसरों से सीखने और ज्ञान प्राप्त करने से आती है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, सबसे मजबूत चीज है धैर्य। अकबर को बीरबल का उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने फिर सवाल किया, धैर्य कैसे सबसे मजबूत हो सकता है? इसे समझाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है?
बीरबल थोड़ी देर सोचते हुए बोले, महाराज, सबसे बड़ी चीज सोच है। क्योंकि सोच अगर सही हो तो वह किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है, और अगर सोच गलत हो तो किसी भी काम को बिगाड़ सकती है। अकबर ने इस जवाब को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें और कुछ मजेदार सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, ठीक है, अब मुझे बताओ कि सबसे छोटी चीज क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, सबसे छोटी चीज आत्मसम्मान है। अगर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान चोटिल हो जाए तो वह कभी ठीक नहीं हो सकता, भले ही उसे कोई बड़ी मदद मिले। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि समझदारी और सही सोच से ही किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच और आत्मसम्मान दोनों ही हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे अच्छा राजा कौन है? बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको इसका जवाब देने के लिए एक परीक्षा लूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहो वह करो। बीरबल ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर महल में आकर उसे दिखाएं। अगले दिन महल में लोग अपनी अपनी वस्तुएं लेकर पहुंचे। कुछ ने सोने की मुद्राएं लाई, कुछ ने बहुमूल्य रत्न और गहने, जबकि कुछ ने अपनी प्रिय किताबें और आभूषण भी पेश किए। जब सभी लोग अपने सामान के साथ महल में उपस्थित हो गए, तब बीरबल ने उन्हें बताया, राजा अकबर, सबसे अच्छे राजा वही होते हैं जिनके पास इन सभी वस्तुओं से अधिक कीमती चीज हो, और वह चीज है सज्जनता और दयालुता। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया, क्योंकि वह समझ गए कि सबसे अच्छे राजा वे होते हैं जो अपनी प्रजा के साथ दयालुता से पेश आते हैं और उनकी भलाई का ख्याल रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली मूल्य केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अच्छाई, दयालुता और सज्जनता में होता है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे इतनी समझदारी भरी बातें क्यों बताते हो? तुम्हारे पास इतनी सारी जानकारी कहाँ से आती है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास कोई विशेष किताबें नहीं हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ वही मुझे सिखाता है। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे केवल तर्क और बातें ही सिखाते हो, क्या तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दे सकते हो जो बहुत सरल हो? बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, आप मुझसे कोई सवाल पूछिए, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, मुझे यह बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा आपके पास होती है, फिर भी आप उसे देख नहीं सकते? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर है आपकी छाया। अकबर हैरान रह गए और कहा, वाह, तुमने बहुत सही जवाब दिया। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यह छाया हमारी जीवन में हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम कभी उसे देख नहीं पाते। जैसे हमारी छाया कभी हमें छोड़ती नहीं, वैसे ही हमें अपनी समझदारी और विचारशीलता से हमेशा साथ रहना चाहिए। इस पर अकबर हंसी में बोले, बीरबल, तुम सचमुच बड़े चतुर हो। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन की बहुत सी चीजें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। हमें अपनी सूझबूझ और विचारशीलता से उन चीजों को पहचानना चाहिए। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े समझदार क्यों रहते हो? तुम्हारी ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है?
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक विशेष गुण है जो मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह गुण है? बीरबल ने कहा, वह गुण है धैर्य। जब भी कोई समस्या या कठिनाई आती है तो मैं पहले शांति से सोचता हूँ और फिर समाधान ढूंढता हूँ। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, ठीक है, आज तुम हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाओ जिसमें धैर्य काम आता हो। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। वह अगले दिन अकबर के सामने एक खाली घड़ा लेकर आया और उसमें एक पत्थर डाला। फिर उसने उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाया। अकबर ने हंसी में पूछा, अब क्या करोगे बीरबल? तुम्हारे धैर्य का क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मैं इस घड़े से पत्थर निकालने के लिए जोर-जबरदस्ती करूंगा तो यह और भी अंदर फंसेगा। मुझे शांति से सोचकर धैर्य से काम लेना होगा। फिर बीरबल ने धीरे धीरे और बिना घबराए पत्थर को घड़े से बाहर निकाल लिया। अकबर ने देखा कि बीरबल का तरीका सचमुच सही था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत हो सकते हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष तरीका है जिससे तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरी समझदारी का एक राज है। जब भी कोई समस्या आती है तो मैं पहले उसे बड़े ध्यान से देखता हूँ, फिर शांत मन से समाधान की तलाश करता हूँ। अकबर ने फिर कहा, तो तुम हमें एक उदाहरण दिखाओ बीरबल, जिसमें तुम्हारी समझदारी काम आए। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक बहुत बड़ा जादूगर है और वह कोई भी कठिन कार्य कर सकता है। गांव वालों ने उसे चुनौती दी, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि इस गांव में सबसे समझदार आदमी कौन है? जादूगर ने जवाब दिया, मैं एक दिन में यह पता लगा सकता हूँ। अगले दिन जादूगर ने पूरे गांव में घूमकर हर किसी से पूछा, तुम समझदार हो? और सभी ने कहा, हाँ, हम समझदार हैं। लेकिन जब जादूगर ने एक छोटे बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं समझदार हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग दूसरों से ज्यादा पूछते हैं वही सबसे समझदार होते हैं। सुनकर जादूगर को समझ में आ गया कि असली समझदारी दूसरों से ज्ञान प्राप्त करने में होती है, न कि खुद को सबसे अच्छा मानने में। अकबर बीरबल की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। सबसे समझदार वही होते हैं जो अपनी सीमाओं को समझते हैं और दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली समझदारी कभी भी अहंकार से नहीं आती, बल्कि दूसरों से सीखने और ज्ञान प्राप्त करने से आती है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, सबसे मजबूत चीज है धैर्य। अकबर को बीरबल का उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने फिर सवाल किया, धैर्य कैसे सबसे मजबूत हो सकता है? इसे समझाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है?
बीरबल थोड़ी देर सोचते हुए बोले, महाराज, सबसे बड़ी चीज सोच है। क्योंकि सोच अगर सही हो तो वह किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है, और अगर सोच गलत हो तो किसी भी काम को बिगाड़ सकती है। अकबर ने इस जवाब को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें और कुछ मजेदार सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, ठीक है, अब मुझे बताओ कि सबसे छोटी चीज क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, सबसे छोटी चीज आत्मसम्मान है। अगर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान चोटिल हो जाए तो वह कभी ठीक नहीं हो सकता, भले ही उसे कोई बड़ी मदद मिले। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि समझदारी और सही सोच से ही किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच और आत्मसम्मान दोनों ही हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे अच्छा राजा कौन है। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको इसका जवाब देने के लिए एक परीक्षा लूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहो वह करो। बीरबल ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर महल में आकर उसे दिखाएं। अगले दिन महल में लोग अपनी अपनी वस्तुएं लेकर पहुंचे। कुछ ने सोने की मुद्राएं लाई, कुछ ने बहुमूल्य रत्न और गहने, जबकि कुछ ने अपनी प्रिय किताबें और आभूषण भी पेश किए। जब सभी लोग अपने सामान के साथ महल में उपस्थित हो गए, तब बीरबल ने उन्हें बताया, राजा अकबर, सबसे अच्छे राजा वही होते हैं जिनके पास इन सभी वस्तुओं से अधिक कीमती चीज हो, और वह चीज है सज्जनता और दयालुता। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया, क्योंकि वह समझ गए कि सबसे अच्छे राजा वे होते हैं जो अपनी प्रजा के साथ दयालुता से पेश आते हैं और उनकी भलाई का ख्याल रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली मूल्य केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अच्छाई, दयालुता और सज्जनता में होता है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे इतनी समझदारी भरी बातें क्यों बताते हो। तुम्हारे पास इतनी सारी जानकारी कहाँ से आती है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास कोई विशेष किताबें नहीं हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ वही मुझे सिखाता है। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे केवल तर्क और बातें ही सिखाते हो, क्या तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दे सकते हो जो बहुत सरल हो। बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, आप मुझसे कोई सवाल पूछिए, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, मुझे यह बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा आपके पास होती है, फिर भी आप उसे देख नहीं सकते। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर है आपकी छाया। अकबर हैरान रह गए और कहा, वाह, तुमने बहुत सही जवाब दिया। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यह छाया हमारी जीवन में हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम कभी उसे देख नहीं पाते। जैसे हमारी छाया कभी हमें छोड़ती नहीं, वैसे ही हमें अपनी समझदारी और विचारशीलता से हमेशा साथ रहना चाहिए। इस पर अकबर हंसी में बोले, बीरबल, तुम सचमुच बड़े चतुर हो। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन की बहुत सी चीजें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। हमें अपनी सूझबूझ और विचारशीलता से उन चीजों को पहचानना चाहिए। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े समझदार क्यों रहते हो। तुम्हारी ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है।
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक विशेष गुण है जो मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह गुण है? बीरबल ने कहा, वह गुण है धैर्य। जब भी कोई समस्या या कठिनाई आती है तो मैं पहले शांति से सोचता हूँ और फिर समाधान ढूंढता हूँ। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, ठीक है, आज तुम हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाओ जिसमें धैर्य काम आता हो। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। वह अगले दिन अकबर के सामने एक खाली घड़ा लेकर आया और उसमें एक पत्थर डाला। फिर उसने उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाया। अकबर ने हंसी में पूछा, अब क्या करोगे बीरबल? तुम्हारे धैर्य का क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मैं इस घड़े से पत्थर निकालने के लिए जोर-जबरदस्ती करूंगा तो यह और भी अंदर फंसेगा। मुझे शांति से सोचकर धैर्य से काम लेना होगा। फिर बीरबल ने धीरे धीरे और बिना घबराए पत्थर को घड़े से बाहर निकाल लिया। अकबर ने देखा कि बीरबल का तरीका सचमुच सही था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत हो सकते हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष तरीका है जिससे तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरी समझदारी का एक राज है। जब भी कोई समस्या आती है तो मैं पहले उसे बड़े ध्यान से देखता हूँ, फिर शांत मन से समाधान की तलाश करता हूँ। अकबर ने फिर कहा, तो तुम हमें एक उदाहरण दिखाओ बीरबल, जिसमें तुम्हारी समझदारी काम आए। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक बहुत बड़ा जादूगर है और वह कोई भी कठिन कार्य कर सकता है। गांव वालों ने उसे चुनौती दी, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि इस गांव में सबसे समझदार आदमी कौन है? जादूगर ने जवाब दिया, मैं एक दिन में यह पता लगा सकता हूँ। अगले दिन जादूगर ने पूरे गांव में घूमकर हर किसी से पूछा, तुम समझदार हो? और सभी ने कहा, हाँ, हम समझदार हैं। लेकिन जब जादूगर ने एक छोटे बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं समझदार हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग दूसरों से ज्यादा पूछते हैं वही सबसे समझदार होते हैं। सुनकर जादूगर को समझ में आ गया कि असली समझदारी दूसरों से ज्ञान प्राप्त करने में होती है, न कि खुद को सबसे अच्छा मानने में। अकबर बीरबल की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। सबसे समझदार वही होते हैं जो अपनी सीमाओं को समझते हैं और दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली समझदारी कभी भी अहंकार से नहीं आती, बल्कि दूसरों से सीखने और ज्ञान प्राप्त करने से आती है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, सबसे मजबूत चीज है धैर्य। अकबर को बीरबल का उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने फिर सवाल किया, धैर्य कैसे सबसे मजबूत हो सकता है? इसे समझाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है?
बीरबल थोड़ी देर सोचते हुए बोले, महाराज, सबसे बड़ी चीज सोच है। क्योंकि सोच अगर सही हो तो वह किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है, और अगर सोच गलत हो तो किसी भी काम को बिगाड़ सकती है। अकबर ने इस जवाब को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें और कुछ मजेदार सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, ठीक है, अब मुझे बताओ कि सबसे छोटी चीज क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, सबसे छोटी चीज आत्मसम्मान है। अगर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान चोटिल हो जाए तो वह कभी ठीक नहीं हो सकता, भले ही उसे कोई बड़ी मदद मिले। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि समझदारी और सही सोच से ही किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच और आत्मसम्मान दोनों ही हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे अच्छा राजा कौन है। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको इसका जवाब देने के लिए एक परीक्षा लूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहो वह करो। बीरबल ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर महल में आकर उसे दिखाएं। अगले दिन महल में लोग अपनी अपनी वस्तुएं लेकर पहुंचे। कुछ ने सोने की मुद्राएं लाई, कुछ ने बहुमूल्य रत्न और गहने, जबकि कुछ ने अपनी प्रिय किताबें और आभूषण भी पेश किए। जब सभी लोग अपने सामान के साथ महल में उपस्थित हो गए, तब बीरबल ने उन्हें बताया, राजा अकबर, सबसे अच्छे राजा वही होते हैं जिनके पास इन सभी वस्तुओं से अधिक कीमती चीज हो, और वह चीज है सज्जनता और दयालुता। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया, क्योंकि वह समझ गए कि सबसे अच्छे राजा वे होते हैं जो अपनी प्रजा के साथ दयालुता से पेश आते हैं और उनकी भलाई का ख्याल रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली मूल्य केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अच्छाई, दयालुता और सज्जनता में होता है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे इतनी समझदारी भरी बातें क्यों बताते हो। तुम्हारे पास इतनी सारी जानकारी कहाँ से आती है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास कोई विशेष किताबें नहीं हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ वही मुझे सिखाता है। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे केवल तर्क और बातें ही सिखाते हो, क्या तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दे सकते हो जो बहुत सरल हो। बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, आप मुझसे कोई सवाल पूछिए, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, मुझे यह बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा आपके पास होती है, फिर भी आप उसे देख नहीं सकते। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर है आपकी छाया। अकबर हैरान रह गए और कहा, वाह, तुमने बहुत सही जवाब दिया। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यह छाया हमारी जीवन में हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम कभी उसे देख नहीं पाते। जैसे हमारी छाया कभी हमें छोड़ती नहीं, वैसे ही हमें अपनी समझदारी और विचारशीलता से हमेशा साथ रहना चाहिए। इस पर अकबर हंसी में बोले, बीरबल, तुम सचमुच बड़े चतुर हो। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन की बहुत सी चीजें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। हमें अपनी सूझबूझ और विचारशीलता से उन चीजों को पहचानना चाहिए। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े समझदार क्यों रहते हो। तुम्हारी ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है।
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक विशेष गुण है जो मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह गुण है? बीरबल ने कहा, वह गुण है धैर्य। जब भी कोई समस्या या कठिनाई आती है तो मैं पहले शांति से सोचता हूँ और फिर समाधान ढूंढता हूँ। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, ठीक है, आज तुम हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाओ जिसमें धैर्य काम आता हो। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। वह अगले दिन अकबर के सामने एक खाली घड़ा लेकर आया और उसमें एक पत्थर डाला। फिर उसने उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाया। अकबर ने हंसी में पूछा, अब क्या करोगे बीरबल? तुम्हारे धैर्य का क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मैं इस घड़े से पत्थर निकालने के लिए जोर-जबरदस्ती करूंगा तो यह और भी अंदर फंसेगा। मुझे शांति से सोचकर धैर्य से काम लेना होगा। फिर बीरबल ने धीरे धीरे और बिना घबराए पत्थर को घड़े से बाहर निकाल लिया। अकबर ने देखा कि बीरबल का तरीका सचमुच सही था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत हो सकते हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष तरीका है जिससे तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरी समझदारी का एक राज है। जब भी कोई समस्या आती है तो मैं पहले उसे बड़े ध्यान से देखता हूँ, फिर शांत मन से समाधान की तलाश करता हूँ। अकबर ने फिर कहा, तो तुम हमें एक उदाहरण दिखाओ बीरबल, जिसमें तुम्हारी समझदारी काम आए। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक बहुत बड़ा जादूगर है और वह कोई भी कठिन कार्य कर सकता है। गांव वालों ने उसे चुनौती दी, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि इस गांव में सबसे समझदार आदमी कौन है? जादूगर ने जवाब दिया, मैं एक दिन में यह पता लगा सकता हूँ। अगले दिन जादूगर ने पूरे गांव में घूमकर हर किसी से पूछा, तुम समझदार हो? और सभी ने कहा, हाँ, हम समझदार हैं। लेकिन जब जादूगर ने एक छोटे बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं समझदार हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग दूसरों से ज्यादा पूछते हैं वही सबसे समझदार होते हैं। सुनकर जादूगर को समझ में आ गया कि असली समझदारी दूसरों से ज्ञान प्राप्त करने में होती है, न कि खुद को सबसे अच्छा मानने में। अकबर बीरबल की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। सबसे समझदार वही होते हैं जो अपनी सीमाओं को समझते हैं और दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली समझदारी कभी भी अहंकार से नहीं आती, बल्कि दूसरों से सीखने और ज्ञान प्राप्त करने से आती है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, सबसे मजबूत चीज है धैर्य। अकबर को बीरबल का उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने फिर सवाल किया, धैर्य कैसे सबसे मजबूत हो सकता है? इसे समझाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है?
बीरबल थोड़ी देर सोचते हुए बोले, महाराज, सबसे बड़ी चीज सोच है। क्योंकि सोच अगर सही हो तो वह किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है, और अगर सोच गलत हो तो किसी भी काम को बिगाड़ सकती है। अकबर ने इस जवाब को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें और कुछ मजेदार सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, ठीक है, अब मुझे बताओ कि सबसे छोटी चीज क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, सबसे छोटी चीज आत्मसम्मान है। अगर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान चोटिल हो जाए तो वह कभी ठीक नहीं हो सकता, भले ही उसे कोई बड़ी मदद मिले। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि समझदारी और सही सोच से ही किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच और आत्मसम्मान दोनों ही हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे अच्छा राजा कौन है। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको इसका जवाब देने के लिए एक परीक्षा लूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहो वह करो। बीरबल ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर महल में आकर उसे दिखाएं। अगले दिन महल में लोग अपनी अपनी वस्तुएं लेकर पहुंचे। कुछ ने सोने की मुद्राएं लाई, कुछ ने बहुमूल्य रत्न और गहने, जबकि कुछ ने अपनी प्रिय किताबें और आभूषण भी पेश किए। जब सभी लोग अपने सामान के साथ महल में उपस्थित हो गए, तब बीरबल ने उन्हें बताया, राजा अकबर, सबसे अच्छे राजा वही होते हैं जिनके पास इन सभी वस्तुओं से अधिक कीमती चीज हो, और वह चीज है सज्जनता और दयालुता। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया, क्योंकि वह समझ गए कि सबसे अच्छे राजा वे होते हैं जो अपनी प्रजा के साथ दयालुता से पेश आते हैं और उनकी भलाई का ख्याल रखते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली मूल्य केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अच्छाई, दयालुता और सज्जनता में होता है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे इतनी समझदारी भरी बातें क्यों बताते हो। तुम्हारे पास इतनी सारी जानकारी कहाँ से आती है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास कोई विशेष किताबें नहीं हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ वही मुझे सिखाता है। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे केवल तर्क और बातें ही सिखाते हो, क्या तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दे सकते हो जो बहुत सरल हो। बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, आप मुझसे कोई सवाल पूछिए, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, मुझे यह बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा आपके पास होती है, फिर भी आप उसे देख नहीं सकते। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर है आपकी छाया। अकबर हैरान रह गए और कहा, वाह, तुमने बहुत सही जवाब दिया। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, यह छाया हमारी जीवन में हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम कभी उसे देख नहीं पाते। जैसे हमारी छाया कभी हमें छोड़ती नहीं, वैसे ही हमें अपनी समझदारी और विचारशीलता से हमेशा साथ रहना चाहिए। इस पर अकबर हंसी में बोले, बीरबल, तुम सचमुच बड़े चतुर हो। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन की बहुत सी चीजें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। हमें अपनी सूझबूझ और विचारशीलता से उन चीजों को पहचानना चाहिए। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े समझदार क्यों रहते हो। तुम्हारी ऐसी कौन सी विशेषता है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है।
बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरे पास एक विशेष गुण है जो मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह गुण है? बीरबल ने कहा, वह गुण है धैर्य। जब भी कोई समस्या या कठिनाई आती है तो मैं पहले शांति से सोचता हूँ और फिर समाधान ढूंढता हूँ। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, ठीक है, आज तुम हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाओ जिसमें धैर्य काम आता हो। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। वह अगले दिन अकबर के सामने एक खाली घड़ा लेकर आया और उसमें एक पत्थर डाला। फिर उसने उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाया। अकबर ने हंसी में पूछा, अब क्या करोगे बीरबल? तुम्हारे धैर्य का क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मैं इस घड़े से पत्थर निकालने के लिए जोर जबरदस्ती करूंगा तो यह और भी अंदर फंसेगा। मुझे शांति से सोचकर धैर्य से काम लेना होगा। फिर बीरबल ने धीरे धीरे और बिना घबराए पत्थर को घड़े से बाहर निकाल लिया। अकबर ने देखा कि बीरबल का तरीका सचमुच सही था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया कि धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत हो सकते हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतने चतुर और समझदार क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई विशेष तरीका है जिससे तुम हर समस्या का समाधान निकाल लेते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरी समझदारी का एक राज है। जब भी कोई समस्या आती है तो मैं पहले उसे बड़े ध्यान से देखता हूँ, फिर शांत मन से समाधान की तलाश करता हूँ। अकबर ने फिर कहा, तो तुम हमें एक उदाहरण दिखाओ बीरबल, जिसमें तुम्हारी समझदारी काम आए। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी आया। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक बहुत बड़ा जादूगर है और वह कोई भी कठिन कार्य कर सकता है। गांव वालों ने उसे चुनौती दी, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि इस गांव में सबसे समझदार आदमी कौन है? जादूगर ने जवाब दिया, मैं एक दिन में यह पता लगा सकता हूँ। अगले दिन जादूगर ने पूरे गांव में घूमकर हर किसी से पूछा, तुम समझदार हो? और सभी ने कहा, हाँ, हम समझदार हैं। लेकिन जब जादूगर ने एक छोटे बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं समझदार हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग दूसरों से ज्यादा पूछते हैं वही सबसे समझदार होते हैं। सुनकर जादूगर को समझ में आ गया कि असली समझदारी दूसरों से ज्ञान प्राप्त करने में होती है, न कि खुद को सबसे अच्छा मानने में। अकबर बीरबल की इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। सबसे समझदार वही होते हैं जो अपनी सीमाओं को समझते हैं और दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली समझदारी कभी भी अहंकार से नहीं आती, बल्कि दूसरों से सीखने और ज्ञान प्राप्त करने से आती है। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर अकबर से कहा, महाराज, सबसे मजबूत चीज है धैर्य। अकबर को बीरबल का उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने फिर सवाल किया, धैर्य कैसे सबसे मजबूत हो सकता है? इसे समझाओ। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है?
बीरबल थोड़ी देर सोचते हुए बोले, महाराज, सबसे बड़ी चीज सोच है। क्योंकि सोच अगर सही हो तो वह किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है, और अगर सोच गलत हो तो किसी भी काम को बिगाड़ सकती है। अकबर ने इस जवाब को गंभीरता से लिया, लेकिन उन्हें और कुछ मजेदार सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने बीरबल से पूछा, ठीक है, अब मुझे बताओ कि सबसे छोटी चीज क्या है। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, सबसे छोटी चीज आत्मसम्मान है। अगर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान चोटिल हो जाए तो वह कभी ठीक नहीं हो सकता, भले ही उसे कोई बड़ी मदद मिले। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल ने साबित कर दिया कि समझदारी और सही सोच से ही किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच और आत्मसम्मान दोनों ही हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण हैं। एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी इस प्रकार है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे अच्छा राजा कौन है। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको इसका जवाब देने के लिए एक परीक्षा लूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहो वह करो। बीरबल ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर महल में आकर उसे दिखाएं। अगले दिन महल में लोग अपनी अपनी वस्तुएं लेकर पहुंचे। कुछ ने सोने की मुद्राएं लाई, कुछ ने बहुमूल्य रत्न और गहने, जबकि कुछ ने अपनी प्रिय किताबें और आभूषण भी पेश किए। जब सभी लोग अपने सामान के साथ महल में उपस्थित हो गए, तब बीरबल ने उन्हें बताया, राजा अकबर, सबसे अच्छे राजा वही होते हैं जिनके पास इन सभी वस्तुओं से अधिक कीमती चीज हो, और वह चीज है सज्जनता और दयालुता। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया, क्योंकि वह समझ गए कि सबसे अच्छे राजा वे होते हैं जो अपनी प्रजा के साथ दयालुता से पेश आते हैं और उनकी भलाई का ख्याल रखते हैं। यह कहानी